ओम नमस्ते। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 91वें सूक्त का 8वां मंत्र है। त्वं न सोमा विश्वतो रक्षां राजन्न घायतः न ऋष्येत्वावत्तः सखा। हे सोम, त्वं आप न हमारी विश्वतः समस्त अघायतः पापी पुरुषों से रक्षा कीजिए। हे राजन, आपकी रक्षा का प्रकाश करने वाले त्वावतः आपका सखा मित्र न ऋष्यते कभी नष्ट नहीं होता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें की गई है कि पुरुषों को इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना चाहिए कि जिससे धर्म को छोड़ने और अधर्म के ग्रहण करने, धर्म को छोड़ने और अधर्म के ग्रहण करने की इच्छा भी न रहे, अधर्म के अंदर मन भी न लगे, इच्छा भी न करे। कहते हैं धर्म और अधर्म की प्रवृत्ति में मन की इच्छा ही कारण है। मन ही धर्म में भी ले जाता है, मन ही अधर्म में भी ले जाता है, इसलिए मन ही कारण है। तो इसलिए मन को सत्संग, स्वाध्याय, वेद विद्या और प्रभु भक्ति में लगाने से धर्म के त्याग और अधर्म के ग्रहण में इच्छा ही नहीं होगी। बहुत ही सुंदर बात इसमें बताई गई है कि इसमें मनुष्यों को उपदेश दिया गया है कि मनुष्यों को ईश्वर की भक्ति प्रार्थना करके कहते इस प्रकार का यत्न करना चाहिए कि हमारा जो ये मन है, ये शरीर है, कभी भी पाप की ओर अग्रसर न हो, अधर्म की ओर अग्रसर न हो, अधर्म न करे, निरंतर जो है पुण्य कार्यों में ही अपने जीवन को लगाए। ऐसा इस मंत्र में उपदेश दिया गया है और बताया गया है कि इसका कारण क्या है। ये मन ही है। हम जो भी कार्य करते हैं इस मन के आधार पर करते हैं। इसलिए नीतिकार शास्त्रकारों ने कहा भी है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। मनुष्य ही शरीर को बंधन में डाल देता है और मनुष्य ही मन ही मनुष्य को जो है बंधन में डाल देता है और मन ही जो है मनुष्य को जो है मुक्त कर देता है। और इसीलिए महर्षि मनु ने भी कहा है धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता, कि जो धर्म का साथ देता है, धर्म को स्थापित करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो धर्म का हनन कर देता है, धर्म को मारता है, तो धर्म उसे खत्म कर देता है, मार देता है। और इस संसार में देखने भी आता है। देखो जितने भी धार्मिक विद्वान लोग हैं उनकी उन्नति होती रहती है, वो दिन प्रतिदिन ऊपर को उठते चले जाते हैं। और जितने भी अधार्मिक लोग हैं वो नित्य प्रति नीचे को ही गिरते चले जाते हैं, उनका नाश हो जाता है, उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। और धार्मिक पुरुष की चर्चा हर जगह होती है। जो धर्म को साथ लेकर के चलता है वो अमर हो जाता है, उसका जीवन सदा के लिए जो है अमर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म के कार्यों पर चलना चाहिए। और इसके लिए कहा हमें कैसे चलना चाहिए कि वेद स्वाध्याय, धार्मिक विचार, सत्संग, स्वाध्याय
और ईश्वर भक्ति। इनके द्वारा अगर हम इन पर निरंतर अपने अभ्यास पर को बने रहते हैं, बनाए रखते हैं, तो फिर हम अधर्म की ओर कभी भी नहीं बढ़ते। आजकल धर्म के नाम पर दुनिया भर के पापाचार व्यभिचार हो रहे हैं। देवी देवताओं के नाम पर जो है पशु बलियां दी जा रही हैं, बकरों को काट के डाला जा रहा है, मुर्गों को काट के खाया जा रहा है। तो ये अधर्म है। जो अधर्म का कार्य करता है वो जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें जो है इन पापों से, इन बुराइयों से बचना चाहिए। बहकावे में ना आकर, ये मनुष्य शरीर है, इसको एक न एक दिन जो है खत्म होना है। ये पंच तत्व का, इसको पंच तत्व में विलीन होना है। लेकिन आत्मा तो अमर है, अजर है। तो इसलिए इस आत्मा को समझते हुए हम कभी भी अधर्म के कार्य न करें, बुराई की ओर अग्रसर न हो। यदि हम बुराई की ओर अग्रसर होते हैं तो फिर यह धर्म हमें जो है नाश की गति की ओर ले जाता है। फिर अगला जीवन जो है और अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए हम इस मंत्र में ये प्रेरणा दी गई है कि हम जो है धार्मिक कार्यों को करें, सत्संग में जाएं, अच्छे सत्संग में। सत्संग जहाँ सत्य की चर्चा हो रही उसको सत्संग कहते हैं। उसको सत्संग नहीं कहते कि जहाँ कहा जाए मलिहारी का भेष बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। ये सत्संग नहीं है, ये कुसंग है। इसलिए इस कुसंग से बचिए और सत्संग में जाइए जहाँ सत्य की चर्चा हो रही हो, और ईश्वर की भक्ति कीजिए, वेद का स्वाध्याय कीजिए, तो जीवन सफल, उन्नतमय और सार्थक हो जाएगा। तो हम इस वेद मंत्र से ये प्रेरणा लें कि हम अधर्म से बचें और धर्म की ओर आगे बढ़ें। और इसके लिए हमें निरंतर स्वाध्यायशील होना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा और अपने आप को प्रभु भक्ति में लगाना होगा। तभी हमारा ये जीवन सफल और सार्थक होगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने को विराम करते हैं। आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति।